सेवा शक्ति साधना का पुंज स्वरूप सद्गुरु सनातन धर्म विभूषण परम पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का समन्वय करते हैं। आपने अपने जीवन में रहस्यमयी मंत्रों की साधना, विविध ऋचाओं और मंत्रों की दिव्य अनुभूति की है। आपने अपने सद्गुरु परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के ज्ञान की दिव्य साधना को ग्रहण किया। आपने ओजस्वी संतों, सिद्ध पुरुषों से रहस्यमय ज्ञान को आत्मसात करने के पश्चात ब्रिटेन में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की स्थापना की, जिसके माध्यम से साधकों को नित्य निरंतर शिव और जीव का महत्व बता रहे हैं और रहस्यमय साधना को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। दीक्षा एवं साधना की अनुभूति समय के साथ गतिशील है। पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गौ सेवा व गौ रक्षा के संकल्प के साथ साथ विविध जीवों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आइए आध्यात्म की ज्योत से ज्योत जलाते हैं और परम पूज्य गुरु जी की समाज सेवा के साथ रहस्यमय ज्ञान, ध्यान और साधना एवं दीक्षा के साथ आध्यात्म की यात्रा का आनंद लेते हैं। हम आपसे किस रूप में सहयोगी बने, संपर्क करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सभी भक्तों के हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। आज का युग एक यंत्र का युग है। आज का युग एक विज्ञान का युग है। मगर जिस यंत्र की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा 5 इंच का मोबाइल पूरे विश्व को इकट्ठा करके रखता है अंदर। मगर ये 5 इंच का मोबाइल ये 5.5 फुट के आदमी ने ही बनाया है। तो आप सोचो, 5.5 फीट का आदमी ने अगर 5.5 इंच का मोबाइल बनाया है तो उसमें पूरा विश्व अंदर है। तो भगवान ने इस मोबाइल में पूरा विश्व डाला है, तो वो क्यों नहीं जानते हो आप? शायद कई लोगों को एक विशेष हंसी आएगी कि ये क्या बता रहे हैं। एक धातु का टुकड़ा अगर उसको एक वैज्ञानिक कोई स्वरूप दे देता है, तो ही धातु का टुकड़े में से पता नहीं कौन सी एनर्जी बाहर आ जाती है, एक विशिष्टता आ जाती है, विशिष्टता। मगर आध्यात्मिक जगत के अंदर एक यंत्र बना है हजारों साल पहले, जिसको कहते हम श्री यंत्र। श्री यंत्र, जिसके नाम से ही श्री यानी कि लक्ष्मी का हृदय में भाव प्रकट होता है। और श्रीयंत्र का भी कई प्रकार है। मेरु पृष्ठीय श्रीयंत्र, कूर्म पृष्ठीय श्रीयंत्र, महामेरु श्रीयंत्र, धान्य श्रीयंत्र, कई प्रकार है। धन, धान्य, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए इस यंत्र की विविधता बताई गई है। और मुझे मेरे गुरुजी ने कुछ चिंतन दिया होगा, तो हमारे गुजरात सिद्धाश्रम के अंदर जहां पारस शिवलिंग स्थापित है, उसका शिखर ही मैंने श्रीयंत्र का बनाया। और इस जगह पे जाते ही कि दिव्य भाव अनुभव होता है।
मैं तो कहता हूं जब भी वक्त मिले ना, तो आप वहां 1-2 दिन रहो, उस जगह की चेतना का जो प्रभाव है उसका आनंद लो। मगर ये क्यों संभव है, कैसे संभव है, क्या है श्रीयंत्र? यहां 1981 में मुझे एक पुस्तक मिली थी और उसमें कई महानुभावों ने इसके अंदर लिखा है, उसका एक पत्ता है। तो उसमें योगी निरंजनानंद महाराज, उसने लिखा है कि श्रीयंत्र तो कलयुग में कामधेनु एवं कल्प वृक्ष है। योगी विशुद्धानंद जी महाराज ने लिखा है कि जो अपने जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा चाहते हैं, उन्हें अवश्य ही श्रीयंत्र पूजा घर में रखना चाहिए। और इस बातों को अघोर परंपरा, अघोरी परंपरा ऐसी कट्टर परंपरा है, उसमें सर्वश्रेष्ठ अघोरी बन गए हमारे त्रिजटा अघोरी। और मेरे सदगुरुदेव ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा, एक पुस्तक ही लिखी है, त्रिजटा अघोरी। त्रिजटा, जिनकी जटा 3 है और महाकाय शरीर है उसका। मैं बहुत छोटा था तो मेरे गुरुजी के माध्यम से उनका दर्शन का भी लाभ मिला। उन्होंने लिखा है कि जिस दिन संसार श्रीयंत्र के मूल महत्व को समझ पाएगा, उस दिन अपने जीवन में किसी की भी प्रकार की कोई अभाव की क्रिया नहीं रहेगी। ये त्रिजटा अघोरी एक सन्यासी बता रहा है। आपने सन्यास की उस परंपरा देखी नहीं होगी। जब कुंभ में जाओगे तो आप सोचते हैं कि क्या आपके पास वैभव है? अरे संतों के पास जाकर के कभी देखना, वैभव जैसी चीज क्या है। वो वैभव की ठोकर मार करके चलते हैं, जिनके पास अटूट धन। आपको खुद को पता नहीं कितने लोग, अजब लोग आकर के खाना खाते, कहां से आता पता नहीं है। तो कहने का भाव क्या है कि जो संतों ने भी अपने श्रीयंत्र की महिमा का गुण गाया है। इस श्रीयंत्र जैसे नवान मंत्र का जाप करते हैं, 9 वर्ण, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, और आप अंक शास्त्र में भी देखो तो 1 से स्टार्ट होता है और 0 वो तो मूलांक है, ब्रह्म स्वरूप है। मगर 1 से 9 के बाद कुछ नहीं आएगा, पूर्ण अंक 9 तक है। वैसे ही इस श्रीयंत्र की भी रचना मूल अंक 9 स्टेप बनाए गए हैं उसके। आजकल तो मैंने देखा अभी 1-2 साल में लोग श्रीयंत्र का इतना बिकना काम चालू कर दिया। मैंने इस पे हजारों अनुष्ठान किए हैं, मगर उनको पूछा जाए कि भाई तुम्हारी गुरु की परंपरा कौन सी है? एक चीज बहुत बहुत गहराई से समझ लेना, जिस गुरु, आचार्य, आध्यात्मिक पुरुष, देवी हो या तो आचार्य हो, अगर वो श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त है, उसके गुरु परंपरा में श्री विद्या की आराधना करते हैं, उनके पास से श्रीयंत्र आप लेना। नहीं तो आप समझ लेना कि किसी के पास एक बड़ी दुकान है, उसके दुकान में 500 श्रीयंत्र है, फिर भी वो दुकानदार ही है, धनवान नहीं बना। मगर एक व्यक्ति ने उसी में से श्रीयंत्र खरीदा, उस सिद्ध पुरुष के पास ले गए जो श्री विद्या का उपासक हो। देखो, उपासक का मतलब उनकी परंपरा में श्री विद्या हो, उनकी परंपरा में श्री विद्या मंत्र मिला हुआ हो, उनकी परंपरा में श्री विद्या की, श्री यंत्र की साधना खुद ने भी की है और करता हो। जब वो व्यक्ति श्रीयंत्र वहां से ले गया, उसने वो सिद्ध पुरुष को दिया, उसने सिद्धि करके उसके दुकान में स्थापित करवाया, और वो आदमी
अटूट धन संपत्ति का मालिक बन जाता है तो क्या हुआ? इसका मतलब कि पत्थर तो आपको मिला, मगर उस पत्थर को सिद्ध करने वाला सिद्ध पुरुष ने आपको दिया। और वैसे व्यक्ति के पास श्रीयंत्र आप लेना और पूजा रूम में स्थापित करना। श्रीयंत्र की जो स्टेप है मैं आपको बताता हूं। ये जो श्रीयंत्र है उसके आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 9 स्टेप है पूरे। जैसे मंदिर में जाते हैं ना हम, तो एक के बाद सीढ़ियां होती है। इसमें भगवान की स्थापना, भगवती की शक्ति की स्थापना इस 9 में है। जैसे मैंने बताया 9 वर्ण, उसमें पहले परिधि है जो आप देख पा रहे हो, चतुष्कोण, उसमें 3 स्टेप है। ये क्या है? त्रिशक्ति का स्वरूप है। 3 शक्ति कौन सी? महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती। उसके ऊपर आप देखोगे तो 3 और लाइनें हैं जो राउंड में, जो घड़ी की तरह चलती है। वो क्या है? वो हमारे काल स्वरूप है। भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य, तीनों कालों का रिप्रेजेंट करती हुई ये 3 लाइन लकीरें हैं। ये आप देखोगे 3 लकीरें हैं। तो ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप जो 3 शक्ति, 3 काल, और उसके बाद आगे आप देखोगे तो उसके अंदर 16 पद्म है। जो लोटस के पेटल्स होते हैं, उस लोटस के पेटल्स में आप देखोगे उसी तरह इसके अंदर जो आपके तीसरा स्टेप पे 16 कला, जिसको भगवान कृष्ण को कहा गया 16 कला पूर्ण। और मैं ये भी बताता हूं, उस भगवान कृष्ण रसेश्वर ने श्री विद्या की साधना भी सांदीपनी के आश्रम में रह करके की। तो ये 16 कला पूर्ण, 16 यंत्र, ये उसका तीसरा स्टेप है। फिर उसके ऊपर आप जाओगे तो 16 कला पूर्ण के उस पे ऊपर अष्ट पद्म की रचना है। अष्टदल जो अष्टलक्ष्मी का प्रतीक है। जब व्यक्ति 16 कला पूर्ण कब बनेगा? उसके पास अष्टलक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धरा लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, पौत्र लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी। हमारे पास हजारों करोड़ों रुपए है, पाउंड है, मगर गांव में इज्जत नहीं है तो क्या करोगे? हमारे पास बहुत कुछ है, मगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं है तो क्या करोगे? तो ये जो है 1st, 2nd, 3rd, 4th में अष्ट लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। फिर चतुष्ट 14 शक्ति का प्रतीक स्वरूप, उसके ऊपर अष्ट लक्ष्मी के ऊपर है। और इसके ऊपर 10 महाविद्या जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसका प्रवेश द्वार है महाकाली और जिसका एग्जिट द्वार है त्रिपुर सुंदरी। ये 10 महाविद्या का ये प्रतीक, आप इसको गिनोगे। श्रीयंत्र को सिर्फ घर में ला करके बैठने की जगह नहीं है। आप जिसके पास लेते हो ना, इसको पूछना ये ज्ञान है इसके पास? कभी देखना ये क्या बना हुआ है, उसके पास कुछ ज्ञान नहीं है। इस वार्ता करके आपको देंगे वो बात अलग है, मगर ज्ञान की परिभाषा उसने सीखी नहीं, क्योंकि उनकी गुरु परंपरा में ये चीज नहीं आई। ये तो मार्केट में देखोगे भाई श्रीयंत्र बहुत बिक रहा है, बहुत बिक जाएगा तो ये काम चालू कर दिया हमने। ये बात नहीं है। इसका ज्ञान, इसका स्वरूप, उसकी महिमा गुरु परंपरा से सीखी जाती है, पुस्तक से नहीं। पुस्तक से ज्ञान मिलता है। और उसके बाद आपने देखा कि 10 महाविद्या जो इस चक्रों से अंदर विराजमान है, उसके फिर पुनः
देखो इसकी महानता ये है कि अष्टलक्ष्मी के ऊपर चतुष्कोण, चतुष्कोण के ऊपर 14 शक्ति का जो स्थान, और उसके ऊपर पुनः 10 महाविद्या, और पुनः 10 महाविद्या के बाद उसके ऊपर पुनः अष्ट शक्ति, अष्टलक्ष्मी का संपुटित किया गया है इस यंत्र में, जिसमें कुबेर की शक्ति स्थापित है। आप यंत्र का दर्शन करना, कुबेर की शक्ति स्थापित है। और उसके बाद ऊपर जो है अष्ट कमल के ऊपर से आप देखोगे तो इसके ऊपर और है त्रिकोण। जो त्रिकोण आप देखोगे उसमें पुनः त्रिशक्ति का स्वरूप उस भगवती की आराधना की, और सभी को मिला करके एको ही ब्रह्म भगवती शक्ति का बिंदु जो शिव स्वरूप, लिंग स्वरूप विराजमान है। तो ये है श्री यंत्र की पूर्ण रचना। और ये श्री यंत्र की पूर्ण रचना आप स्वयं श्री यंत्र को घर में रखते ही घर एक मंदिर का हो जाएगा। दूसरी बात, इस श्री यंत्र को कैसे रखना, आप पूछना कभी जिसके पास आप यंत्र लेते हो ना, शायद उसको ज्ञान, अगर ज्ञान नहीं है तो इसको सुन करके ज्ञान प्राप्त कर ले। श्री यंत्र को जब भी आप रखो आपके सामने, तो ये जो त्रिकोण का जो बिंदु है, उसमें जो त्रिकोण जो पॉइंट आया है वो आपके सामने होना चाहिए। जो त्रिकोण बनता है उसमें जो बिंदु का पॉइंट है वो आपके सामने रखना चाहिए। इस रूप से श्री यंत्र की आराधना होगी। और ये श्री यंत्र की आराधना तो मैंने बताई, ये श्री यंत्र का स्वरूप भी आप देख रहे हो, और उसमें जो बिंदु है, ये बिंदु को आप देख रहे हैं, इस बिंदु, इसके ऊपर ध्यान करके आपके शरीर में उस शक्ति का समाहित कैसे करें, उसके लिए योग्य गुरु के पास जाकर के श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त करें। श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त करें, उसका मूल मंत्र प्राप्त करें, और उसके बाद लक्ष्मी की आराधना, उस श्री यंत्र की आराधना करोगे तो जीवन में आपने देखा होगा कि उसमें अष्ट लक्ष्मी की भी आराधना है, 10 महाविद्या की भी आराधना है। और कुछ भी नहीं हो तो मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग आपको बताऊंगा। आप YouTube पे जाकर के आपके घर में कोई श्री यंत्र है उसको स्थापित कर दे, मगर सिद्ध यंत्र अगर आपको मिला, सिद्ध गुरु के पास, गुरु परंपरा के गुरु के पास, गुरु परंपरा युक्त गुरु होना चाहिए, उसके पास ऐसा श्री यंत्र धारण करे, ले, और YouTube में जाकर के खड्गमाला स्तोत्र आपको एक पाठ मिलेगा। खड्ग यानी कि जो भगवती जगदम्बा का उस कोई ढाल जो आप कहते हैं ना, खड्ग, तो खड्गमाला स्तोत्र को आप बिल्कुल श्री यंत्र को सामने रख करके उसके ऊपर दृष्टि एकाग्र करके उस खड्गमाला का स्तोत्र जो है सुने, और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप 21 दिन ये प्रयोग करोगे ना, 21 दिन आपकी भाग्य की रेखा बदलती जाएगी। 21 दिन आप ये साधना करोगे तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा योग्य गुरु आपको मिले, योग्य श्रीयंत्र मिले, श्रीयंत्र मिलने के बाद उसका ज्ञान देने वाला गुरु आपको मिले, और जीवन श्रीयंत्र युक्त बने, श्री विद्या युक्त बने, और जीवन में कभी कोई दुख नहीं आए। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करता हुआ सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अस्तु। नमः शिवाय। जय गुरुदेव।